how many terms of AP 9, 17, 25 must be taken to give a sum of 636? AP 9, 17, 25. A equal to 9. D equal to A2 minus A1. 17 minus 9, 8. According to question, Sn equal to 636 given. Implies that half n into 2a plus n minus 1 into d equal to 636. Sn का फॉर्मूला है हाफ n into 2a plus n minus 1 into d. हाफ n into 2 into a कितना है बेटा 9 प्लस n माइनस 1 इंटू 8 डी अपना कितना है 8 इक्वल टू 636. हाफ n इंटू 18 प्लस 8n माइनस 8 इक्वल टू 636. हाफ n इंटू 10 प्लस 8n इक्वल टू 636. ये हो जाएगा n इंटू 10 प्लस 8n इक्वल टू 636 इंटू 2. 10n प्लस 8n स्क्वायर इक्वल टू मल्टीप्लाई करोगे तो 1272 हो जाएगा बेटा. और ये हो गया 8n स्क्वायर प्लस 10n माइनस 1272 इक्वल टू 0. क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई 8n स्क्वायर प्लस 10n माइनस 1272. Dividing both side by 2. Dividing both side by 2. क्वाड्रेटिक इक्वेशन को छोटा करने के लिए 2 से डिवाइड कर रहे हैं क्योंकि ये सभी किससे डिवाइड हो रहे हैं 2 से. ये हो गया 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 636 इक्वल टू 0. 4 की और 636 की मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस 2544 हो जाएगा. और इसके फैक्टर करोगे 53 इंटू 48 इक्वल टू 2544 हो जाएगा. 4n स्क्वायर प्लस 53n माइनस 48n माइनस 636 इक्वल टू 0. 53n ये प्लस का क्यों लिया क्योंकि बीच में क्या है प्लस. प्लस का बड़ा है इसलिए प्लस 53n किया और माइनस का 48n किया. इसमें n कॉमन है अंदर आएगा 4n प्लस 53 माइनस इसमें क्या कॉमन है बेटा 12 कॉमन है. यहाँ आएगा 4n प्लस 53 इक्वल टू 0. माइनस 12 कॉमन लिया है तो ये माइनस का है तो ये प्लस का हो जाएगा. ये भी किसका है माइनस का. किसका हो जाएगा प्लस का होगा. 4n प्लस 53 कॉमन अंदर क्योंकि 4n प्लस 53 इधर भी है और 4n प्लस 53 इधर भी है तो 4n प्लस 53 कॉमन अंदर क्या आएगा n माइनस 12 इक्वल टू 0. 4n प्लस 53 इक्वल टू 0. 4n इक्वल टू माइनस 53 n इक्वल टू माइनस 53 अपॉन 4. ठीक है. और n माइनस 12 इक्वल टू 0 n इक्वल टू 12 n इक्वल टू 12. ये डज नॉट हो जाएगा क्यों क्योंकि कोई भी n टर्म क्या नहीं होती ना तो नेगेटिव होती है ना ही फ्रैक्शन में होती है. n क्या आ गया बेटा 12. ये हमें फाइंड करना था nth इक्वल टू 12. 5 the first term of an AP is 5, the last term is 45 and the sum is 400. Find the number of term and the common difference. A equal to 5 given. A equal to 5. An equal to 45 given. According to question, Sn equal to 400. यहाँ भी क्या लिख देंगे बेटा given. Implies that Sn का फॉर्मूला क्या है हाफ n into a plus l equal to 400. हाफ n into a कितना है 5, l लास्ट टर्म ये कितना है 45 इक्वल टू 400. हाफ n into 50 इक्वल टू 400.
n इक्वल टू 400 मल्टीप्लाई 2/50। इधर मल्टीप्लाई है तो क्या होगा, डिवाइड। 8 से कैंसिल हो जाएगा। n इक्वल टू 16। n टर्म क्या आ गई बेटा, 16। अब कहते हैं कॉमन डिफरेंस, तो यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे। नाउ A16, n की जगह क्या यूज करेंगे हम, 16, क्योंकि ये 16 टर्म है 45। A16 इक्वल टू 45 implies that A प्लस 15D इक्वल टू 45। A की वैल्यू क्या है, 5। 5 प्लस 15D इक्वल टू 45। 15D इक्वल टू 45 माइनस 5। 15D इक्वल टू 40। D इक्वल टू 40/15। 5 3 5 8। D इक्वल टू 8/3। D कितना आ गया, 8/3। N कितना है, 16। Question 6. The first and last term of an AP are 7 and 350 respectively. If the common difference is 9, how many terms are there and what is their sum? इसमें an दे रखा है, तो यहाँ पे देखिए an इक्वल टू 350 गिवन। an equal to 350 implies that a plus n minus 1 into d equal to 350। a कितना दे रखा है बेटा, 7। 7 प्लस n माइनस 1 इंटू d, d कितना है 9 इक्वल टू 350। n माइनस 1 इंटू 9 इक्वल टू 350 माइनस 7। n माइनस 1 इंटू 9 इक्वल टू 343। n माइनस 1 इक्वल टू 343/9। ये कितने से कट जाएगा, 37 से कट जाएगा। n माइनस 1 इक्वल टू 37। n इक्वल टू 37 प्लस 1, n इक्वल टू 38। n टर्म क्या आ गई बेटा, 38। नाउ S38, 38/2 इंटू a प्लस l, 7 प्लस 350। 38/2 इंटू में 357, तो उससे काटोगे 19 हो जाएगा, 3 हो जाएगा 6973 मल्टीप्लाई करोगे, यही आंसर। क्वेश्चन 7. Find the sum of first 22 term of an AP in which D equal to 7 and 22 term is 149। इसमें A22 दे रखा है, A22 इक्वल टू 149 गिवन, यहाँ एज भी कर लिया। A22 A प्लस 21D इक्वल टू 149। 149 A प्लस 21 इंटू D, D कितना दे रखा है बेटा, 7। 7 इक्वल टू 149। A प्लस 147 इक्वल टू 149। A इक्वल टू 149 माइनस 147, A इक्वल टू 2। A की वैल्यू क्या आ गई बेटा, 2 आ गई। नाउ S22 निकालना है, S22 निकालना है, तो देखें 22/2 इंटू a प्लस एल, a कितना है 2, और लास्ट टर्म कितनी है अपनी 149, 149 यूज कर लेंगे। 22/2 इंटू 151, दूसरे कैंसिल करोगे 11, 11 की और 151 की मल्टीप्लाई होगी 1661, तो S22 कितना आया 1661 आंसर। क्वेश्चन 8. Find the sum of first 51 term of an AP whose second and third term are 14 and 18 respectively। इसमें सेकंड टर्म दे रखी है 14 और थर्ड टर्म दे रखी है 18। देखिए यहाँ पे 82 इक्वल टू 14 गिवन, 82 इक्वल टू 14 implies that A plus D इक्वल टू 14 इक्वेशन फर्स्ट। अगेन A3 equal to 18 given, A3 equal to 18 implies that A plus 2D equal to 18 equation second। From equation first and second,
a प्लस डी इक्वल टू 14, a प्लस 2d इक्वल टू 18। ये फर्स्ट इक्वेशन है और ये सेकंड। a इक्वल है, दोनों कैसे हैं? पॉजिटिव। काटने के लिए यहाँ क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट, माइनस माइनस माइनस। ये प्लस का है माइनस का, प्लस का है ये भी माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का है तो ये भी माइनस का हो जाएगा। माइनस का बड़ा है तो माइनस डी इक्वल टू -4, माइनस से माइनस कैंसिल, डी इक्वल टू 4। डी की वैल्यू क्या आ गई? 4। पुटिंग द वैल्यू of d in equation first, a plus d equal to 14, a plus 4 equal to 14, a equal to 14 minus 4, a equal to 10। a की वैल्यू क्या आ गई बेटा? 10 और d की वैल्यू क्या आ गई? 4 आ गई। हमें क्या निकालना है? S51 निकालना है। नाउ S51 51 अपॉन में 2 इंटू 2 इंटू 10 प्लस 50 इंटू डी, डी क्या है? 4। 51 अपॉन 2 इंटू 20 प्लस 200, 51 अपॉन में 2 इंटू 220, 2 से कैंसिल कर देना, 110 आ जाएगा। अब 51 और इसकी मल्टीप्लाई करोगे 110 की तो 5610 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 5610। क्वेश्चन 9, if the sum of first 7 term of an AP is 49 and that of 17 term is 289, find the sum of first n term। इसमें सम ऑफ 7 टर्म दे रखा है और S7 भी दे रखा है और S17 भी दे रखा है। तो देखिए यहाँ पे S7 इक्वल टू 49 गिवन, implies that 7 upon 2 into 2a plus 6d, ये 6d क्यों है बेटा? 7 minus 1, तो 6d इक्वल टू 49, 2a plus 6d इक्वल टू 49 मल्टीप्लाई 2 अपॉन 7, 7 7 जा 49, 2a plus 6d इक्वल टू 14। अब ये सारा 2 से डिवाइड हो रहा है तो implies that a plus 3d इक्वल टू 7, इक्वेशन फर्स्ट। अगेन S17 इक्वल टू 289 given, implies that 17 upon 2 into 2a plus 16d equal to 289, 2a plus 16d equal to 289 multiply 2 upon 17, 17 से कैंसिल हो जाएगा, 2a plus 16d equal to 34, implies that ये भी 2 से डिवाइड हो रहा है बेटा, a plus 8d equal to 17, इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। लिखिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। अब दोनों इक्वेशनों को पास लिखें, a plus 3d इक्वल टू 7, a plus 8d इक्वल टू 17। ये इक्वेशन फर्स्ट है और ये सेकंड है। a इक्वल है, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट, माइनस 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 ये कैंसिल हो गया, -5d इक्वल टू -10, माइनस से माइनस कैंसिल, d इक्वल टू 10 अपॉन 5, 52, d इक्वल टू 2। पुटिंग द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन फर्स्ट, a plus 3d इक्वल टू 7, a plus 3 into 2 equal to 7, a plus 6d equal to 6, sorry, a plus 6 equal to 7, a equal to 7 minus 6, a equal to क्या आ गया? 1। a कितना आ गया? 1 और d कितना आ गया? 2। हमें क्या निकालना है? Sn निकालना है। नाउ Sn n upon 2 into 2a plus n minus 1 into d,
यूज करेंगे। एस एन का फार्मूला क्या होता है बेटा, हाफ एन इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, एन अपॉन टू इंटू टू इंटू ए की वैल्यू क्या बेटा 1 प्लस एन माइनस वन इंटू डी, डी कितना है 2, एन अपॉन टू इंटू टू प्लस टू एन माइनस टू, एक टू पॉजिटिव और एक क्या है नेगेटिव, तो उससे टू कैंसिल हो गया, एन अपॉन टू इंटू टू एन, टू से टू कैंसिल, कितना आएगा बेटा एन स्क्वायर, एस एन कितना है अपना एन स्क्वायर, यही आंसर। क्वेश्चन 10, ए एन इक्वल टू 3 प्लस 4n, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म इन ईच केस। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे ये, बिकॉज ए एन इक्वल टू 3 प्लस 4n गिवन, A1 3 प्लस 4 इंटू 1, 3 प्लस 4 7 आ गया, एंड A2 n की जगह क्या यूज करना है 2, 3 प्लस 4 इंटू 2, 3 प्लस 8 11, एंड A3 आपकी बार n की जगह क्या यूज करेंगे 3, 3 प्लस 4 इंटू 3, 3 प्लस 12 15, so AP equal to 7 11 15 and dot, so A equal to 7, D equal to A2 minus A1, 11 minus 7 कितना आएगा 4। now S15 15 upon 2 into 2 into 7 plus 14 into 4, 15 upon में 2 into 2 7 जा 14 और 14 4 56, 15 upon 2 into 70 235 और इनके आपस में मल्टीप्लाई करोगे 525, तो S15 कितना आएगा बेटा 525, यही आंसर। प्लान का सेकंड पार्ट देखें, सेकंड पार्ट, बिकॉज ए एन इक्वल टू 9 माइनस 5n गिवन, यहाँ पे A1 करें, A1 इक्वल टू 9 माइनस 5 इंटू 1, 9 माइनस 5 4, एंड A2 9 माइनस 5 इंटू 2, 9 माइनस 10 माइनस 1, एंड A3 9 माइनस 5 इंटू 3, 9 माइनस 15 माइनस 6, so AP 4 minus 1 minus 6, A equal to 4, D equal to A2 minus A1 minus 1 minus का 4 minus 5, now S15 15 upon 2 into 2 into 4 plus 14 into D, D क्या है बेटा minus 5, 15 upon 2 into 8 minus 70, 15 upon में 2 into minus 62, तो उससे करोगे 31 हो जाएगा, तो माइनस का 15 1 जा 15, 45 और 1 46, तो ये कितना आ जाएगा -465 आंसर। क्वेश्चन 11, if the sum of the first n term of an AP is 4n minus n square, what is the first term, what is the sum of first two term, what is the second term, similarly find third, the 10th and the nth term। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जाम में आता है। यहाँ पे कह रहा है कि सम ऑफ फर्स्ट n टर्म ऑफ एन एपी 4n माइनस n स्क्वायर, Sn इक्वल टू 4n माइनस n स्क्वायर गिवन, Sn दे रखा है 4n माइनस n स्क्वायर, S1 4 इंटू 1 माइनस इंटू 1 का स्क्वायर, 4 इंटू 1 माइनस 1,
स्क्वायर हटाएंगे तो क्या होगा बेटा 1, और 4 माइनस 1 कितना आएगा 3 आ जाएगा। एंड S2 4 इंटू 2 माइनस इंटू 2 का स्क्वायर, 4 इंटू 2 माइनस 4, पहले हम पावर हटा रहे हैं, 4 टू जा 8 माइनस 4 और ये क्या आया 4। एंड S3 4 इंटू 3 माइनस 3 का स्क्वायर, 4 इंटू 3 माइनस 9, 3 का स्क्वायर क्या होगा बेटा 9, 12 माइनस 9 और ये कितना आएगा 3। S1 3, S2 4, S3 3। कभी भी S1 S2 S3 से AP नहीं बढ़ती है बेटा, ध्यान रखना, ये कभी भी S1 S2 और S3 से AP नहीं बढ़ती है। AP के लिए देखिए आप A1 इक्वल टू S1, A1 किसके इक्वल होगा S1 के इक्वल होगा। A1 और S1 दोनों की वैल्यू सेम होती है, A1 और S1 कितना है बेटा 3, तो यहाँ क्या लिखेंगे 3, A1 इक्वल टू S1 इक्वल टू 3। A2 की वैल्यू क्या होगी S2 माइनस S1, A2 की वैल्यू क्या होगी S2 माइनस S1, S2 कितना है बेटा 4, तो 4 माइनस 3 और ये कितना हो जाएगा 1। A3 की वैल्यू S3 माइनस S2, A3 की वैल्यू क्या होगी S3 माइनस S2, S3 3 माइनस S2 4 माइनस 1। ध्यान रखना A1 S1 के इक्वल, A2 S2 माइनस S1 करेंगे, A3 S3 माइनस S2, ये AP आ गई बेटा। क्यों, हमारे पास A1 भी आ गया, A2 भी आ गया और A3 भी आ गया। AP बनाइए अपनी 3 1 माइनस 1, 3 1 माइनस 1, ये AP बन गई इसमें, ठीक है बेटा। अब A इक्वल टू हो गया 3, D निकालोगे A2 माइनस A1, 1 माइनस 3 क्या आएगा बेटा माइनस का 2, A आ गया 3 और D क्या आ गया माइनस का 2। अब इसमें क्या क्या पूछा है वो देखें। सम ऑफ फर्स्ट टू टर्मों का सम, टू टर्म का सम क्या है S2 किसके इक्वल है 4 के इक्वल, तो एक आंसर तो इससे आ जाएगा S2 इक्वल टू 4, S2 किसके इक्वल आ गया 4 के। व्हाट इज द सेकंड टर्म पूछिए, अब सेकंड टर्म पूछिए A2 आ गया, A2 किसके इक्वल है बेटा 1 के इक्वल है, तो सेकंड आंसर ये आ गया A2 इक्वल टू 1। अब आगे कहता है सिमिलरली फाइंड थर्ड टर्म क्या है बेटा A3 क्या है -1 आ गया, A3 क्या है -1। द टेंथ टर्म, हमें टेंथ टर्म निकालनी है, तो यहाँ पे A10 निकालेंगे, A10 क्या होगा A प्लस 90 हो जाएगा बेटा, A प्लस 90, A क्या है बेटा 3 प्लस 9 इंटू -2, 3 माइनस 18 माइनस 15 हो जाएगा बेटा। एंड द nth टर्म, क्या निकालना है nth टर्म, लास्ट में an निकालना है, an किसके इक्वल होगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, a क्या है बेटा 3, तो 3 प्लस n माइनस 1 इंटू डी क्या है बेटा माइनस का 2, 3 ब्रैकेट खोलोगे माइनस का 2n प्लस का 2, ये आ जाएगा 5 माइनस 2n, क्या आ जाएगा बेटा 5 माइनस 2n, ये आंसर है। फिर देखें बेटा S2 आएगा अपना 4, A2 आएगा 1, A3 आएगा -1, A10 आ जाएगा 15 और AN कितना आएगा 5 माइनस 2n। AN से डायरेक्ट AP आ जाती है, लेकिन SN से कभी भी AP नहीं आती। सबसे पहले हमें S1 निकालना है, फिर S2 निकालना है, S3 निकालना है, उसके बाद A1 A2 और A3, A1 इक्वल टू S1, A2 S2 माइनस S1 और A3 S3 माइनस S2 का यूज करें। ठीक।